नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। 21 सितंबर को उत्तराखंड में हुई यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। युवाओं का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। अब ऐसे में दो बड़े सवाल हैं, क्या पेपर को रद्द किया जाएगा और जिन किसी ने भी इस पेपर को लीक किया है उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इन सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता आफ्ताब अजमत जी और रुद्रेश आर्य जी। हम उनसे जानेंगे कि इन सवालों पर सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और युवाओं का जो रोष है उसे किस तरह से शांत किया जाएगा। सबसे पहले आफ्ताब अजमत जी, आप बताइए कि पूरा जो मामला हुआ है कि जो 21 सितंबर को जो परीक्षा हुई उस पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए 21 सितंबर को परीक्षा बिल्कुल सही निर्धारित समय से 11 बजे से शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद अचानक पेपर के 3 पेज सोशल मीडिया में वायरल होने लगे और उसमें दावा किया गया कि यूके ट्रिपल एससी का ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम लीक हो गया है, क्योंकि पहले भी ये 2021 में लीक हो चुका है और उत्तराखंड के दोनों जो आयोग हैं उन्होंने पेपर लीक को बहुत करीब से और बहुत दुखदाई तरीके से झेला है। 8 परीक्षाएं पहले यूके ट्रिपल एससी की लीक हो चुकी हैं, तो इसलिए युवाओं को भी बहुत जल्दी ये यकीन हो गया कि ये पेपर भी लीक हो गया है। शाम होते होते जब आयोग ने अपने स्तर से और पुलिस की मदद से जब इसकी जांच की है, तो आयोग और पुलिस दोनों का ये कहना है कि पेपर केवल हरिद्वार के एक सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भेजा है, पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया है। तो अभी सवाल यही है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, अभी इसकी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में आयोग का क्या स्टैंड है, आयोग का क्या कहना है? आयोग का बहुत स्पष्ट कहना है, आयोग अपने स्तर से भी इसकी जांच कर रहा है और आयोग के लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात यह थी कि जैमर लगा होने के बावजूद वहाँ से पेपर बाहर कैसे गया। अब उसके कई हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। या तो जैमर बहुत आउटडेटेड हो, अपडेटेड ना हो, या मोबाइल से फ़ोटो खींचने के बाद मोबाइल परीक्षा केंद्र से बाहर गया और वहाँ से भेजा गया हो। अभी ये पुलिस की जांच का विषय है। फिलहाल आयोग का ये कहना है कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा केंद्र पर यह एक घटनाक्रम हुआ है जिसका समाधान या जिसके बाद के सारे जो कदम हैं वो आयोग ने उठाए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, इस तरह के पेपर लीक के आरोप पहले भी लगते आए हैं यूके ट्रिपल आयोग के जो परीक्षाएं होती है। नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड सरकार ने लाया था उसका अब कितना बड़ा रोल रह जाता है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। नकल विरोधी कानून जो सरकार लाई थी वो बहुत सख्त कानून है। जैसे कि पहले जो पेपर लीक के मामले हुए थे, हाकम सिंह और उसकी टीम और लगभग 80 लोग उसमें जेल गए थे। धीरे धीरे हाकम सिंह की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई और लोगों की भी हुई है। लेकिन इस बार हाकम सिंह नए नकल विरोधी कानून के शिकंजे में आया है। नए नकल विरोधी कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा सामूहिक प्रयास पेपर लीक का करता है तो ये अपराध संज्ञेय अपराध होगा, गैर शमनीय होगा। इसमें उम्र कैद की सज़ा होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। तो अभी इसका असर अब सही मायनों में दिखना शुरू होगा जो सरकार कानून लेकर आई है। जी। अब इस पे पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देहरादून में आज पूरे प्रदेश भर से युवा परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं और उनका साफ कहना है कि इस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है। पुलिस का क्या स्टैंड है रुद्र जी? देखिए 20 तारीख को पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक बैठक हुई थी जिसमें इस परीक्षा को लेकर के सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के जो निर्देश थे आला अधिकारियों ने दिए थे। चूँकि पहले ये परीक्षा यूके ट्रिपल एससी की कई परीक्षाएं जो है उसमें वो हो गई थी, एसटीएफ ने जांच करी थी, तो कई गिरोह, मतलब दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, एक हाकम का गिरोह था और एक पेपर छापने वाली जो कंपनी थी वो खुद से उसने कई चीज़ों को, कई गड़बड़ियों को अंजाम दिया था, उसने खुद ने जो है लीक कराया था।
तो बहुत सारे सवाल थे, उन्हीं को लेकर के पुलिस पूरी ये तैयारियां कर रही थी। इसी बीच दोपहर के वक्त, शाम के वक्त जो एसटीएफ और उसने जिला पुलिस ने मिलके जो हाकम सिंह और उसका एक साथी उसको गिरफ्तार किया था। कहना ये था कि कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि हम आपको पास करा देंगे 15 लाख या 20 लाख, जो भी उसमें दावे थे, तो उसमें उसको दोनों को गिरफ्तार कर लिया था कि कहीं ऐसी आशंका तो नहीं है कि इस बार भी इस तरीके का कुछ हुआ हो। लेकिन पुलिस ने उस वक्त भी ये साफ तौर पे कह दिया था कि कोई इसमें गिरोह नहीं है, ये दावे हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। अगर ऐसा है तो इन्हीं उस पर, चूँकि वो कानून के अंतर्गत आता है, अगर कोई इस तरीके की सामूहिक नकल करने का प्रयास भी अगर उसको मतलब लीक कराने का कोई एक प्रयास या दावा इस तरीके का, वो सारे जो है कानून में, उसमें नकल रोधी कानून में जो है सारे प्रावधान उसमें हैं। तो उन्हीं के आधार पर दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अगले दिन फिर जो हुआ वो सभी को पता है कि हरिद्वार में जो है एक महिला और एक उसका जो महिला असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक जो पीडब्ल्यूडी का एक जेई है, उस दोनों को जो है पुलिस ने हिरासत में एक को हिरासत में महिला को लिया था, एक की अभी तलाश कर रही है जो है। तो उसके बाद चूँकि ये बिल्कुल आयोग साफ कर चुका है कि ये लीक नहीं है, ये केवल जो है आधा घंटा पहले पेपर को बाहर भेजा गया था। मतलब वो चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे मोबाइल बाहर आया हो या फिर वो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आया हो। उसके बाद से थोड़ा सा, चूँकि इसमें हाकम सिंह पहले इतना बदनाम रह चुका है, तो हाकम सिंह का नाम जोड़ने से युवाओं में कहीं ना कहीं ये है कि पहले जैसा हश्र ना हो, इसलिए युवा आक्रोशित हैं, वो प्रदर्शन करना चाहते हैं सिस्टम के खिलाफ। लेकिन पुलिस इस पर भी पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। देर रात में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो है धारा 163 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी थी कोई वहाँ पे, वो 12 जगहों पे जो है। तो अभी भी सुना है कि मसूरी में युवा आक्रोशित हो रहे हैं, वहाँ पे रोका गया है ताकि शहर की फिजा ख़राब ना हो, शहर का माहौल ख़राब ना हो। परीक्षा के बाद जिस तरह का माहौल बना, उसके बाद एसएसपी और आयोग के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या उसमें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माना, जिसका अभी हाल ही में जिक्र किया हमारे सहयोगी आफ्ताब अजमल ने, कि देहरादून एक सेंटर की वो बात हो रही थी, क्या वहाँ पे पेपर लीक का कोई मामला है? नहीं, देहरादून में नहीं, वो हरिद्वार में हुआ है। लीक नहीं हुआ है, वो लीक की श्रेणी में आता ही नहीं है। लीक ये है, अगर परीक्षा शुरू होने से पहले अगर पेपर कहीं वायरल होता है या किसी के पास मिलता है तो संभव उसको लीक माना जाएगा। लेकिन वो परीक्षा 11 बजे से शुरू हुई और 11:35 पर वो पेपर वायरल हुआ, यानी वही 10-15 मिनट 20 मिनट बाद वो बाहर आया होगा और 10-15 मिनट बाद जो है वो वायरल हुआ। तो ये परीक्षा लीक की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसमें ये है कि वो बाहर गया, अब वो आगे उसमें आयोग और सरकार क्या निर्णय लेती है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो है खालिद जो जेई है, जो उस सुमन नाम की महिला का जो सहयोगी है, जिसका इसमें हाथ बताया जा रहा है, उसको जो है पुलिस तलाश कर रही है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि परेड ग्राउंड में हज़ारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए हैं, पहले जैसी स्थिति ना बने, युवा आक्रोशित हो के उग्र ना हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पुलिस ने सभी थानों को और पीएससी को वहाँ पे अलर्ट कर दिया है, जैसा कि अभी सूचना मिली थी, और पुलिस ने, और वहाँ पे परेड ग्राउंड से आगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा। चूँकि मामला सिर्फ यही नहीं है, 1-2 प्रदर्शन और भी हैं, तो उसको लेकर के भी तमाम तैयारियाँ जो है पुलिस ने की हुई हैं। अब आज पूरे दिन क्या घटनाक्रम रहेगा उस पर नज़र अमर उजाला की टीम पूरी बनाए रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे सहयोगी आफ्ताब अजमल और रुद्रेश आर्य जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि युवाओं के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। आयोग भी अपनी तैयारी कर रहा है कि वो, ये एक जांच का विषय है कि पेपर वास्तव में लीक हुआ है नहीं। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।